आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का प्रथम भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है, ये जो गीत है, ये स्वतंत्र संग्राम के समय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री ने सरस्वती माता की वंदना करते हुए कहा कि हे सरस्वती माता, ऐसी वीणा बजाओ जिससे हमारे पूरा जनमानस है भारतवर्ष का ये स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर इस जनमानस इस स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े और हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, ऐसी वो कामना करते हुए इस पाठ में वो लिखते हैं। ये प्रस्तुत जो गीत है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। काकली का होता है कोयल की आवाज। इस प्रकार की मीठी एक गीत संग्रह है कोयल की आवाज के रूप में, उसमें इन्होंने संग्रह किया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना और अमरायों के काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का क्रीड़ा करता हुआ खेल लीला करता हुआ जल और बसंत ऋतु में मोह हो उठे। यानी ऐसे आप वीणा बजाइए कि प्रकृति भी एकदम खिल उठे, जल भी धीरे धीरे चल रहा है, क्रीड़ा करता हुआ चलने लगे, कोयल अच्छे मीठी वाणी से जनमानस के लिए गीत गाए और ये आम के वृक्षों पर भंवर जो गुंजार कर रहे हैं ये भी गुंजार करने लगे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता के प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। निनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलिनां निनादय नवीनमय वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। इसमें कहा है निनादय, निनादय का तो होता है बजाओ। नवीना महे, नवीना यानी नवीन, अहे इसके साथ अहे से एक समुद्र शब्द है, यानी नवीन वीणा बजाओ। वाणी, वाणी कहते हैं सरस्वती को, वीणा करते हैं वीणा। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। मृदुम मतलब यानी मीठा, मीठी आवाज में गाइए, मीठा गाय यानी गाइए। ललित नीति लीना, ललित का तथा मधुर, अच्छा लगने वाला, और वह नीति यानी नैतिकता, नीति से युक्त, लीना यानी युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी वसंते लसंतीह, वसंत का होता है वसंत ऋतु में, ये यानी इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इस वसंत ऋतु में मीठे मंजरी आम्र के पुष्पों से पीले बने हुए आम के वृक्षों पर, पिंजरी का तो तक पीले वर्ण वाले, और मधुर मंजरी यानी मीठे आम्र के पुष्पों के पीले बने हुए। भूतमाला का होता है पंक्तियां, और लसंती का होता है सुशोभित हो रही है। तो कहा इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र के पुष्पों के पीले बने हुए आम के वृक्षों पर, आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। और कहा कलापा ललित कोकिला
काकली नाम, और उन पर बैठे हुए, कलाप का होता है समूह, झुंड, कैसे ललित यानी मन को अच्छा लगने वाले मधुर, कोकिला कोयलों के समूह, काकली नाम यानी सुंदर आवाज करते हुए, मधुर आवाज करते हुए, तो उन पर बैठे हुए सुंदर कोयलों की आवाज करते हुए समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। वहति मंद मंदम समीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम। और कहा वहति मंदम मंद मंदम समीरे समीरे, वह यानी बह रहे हैं, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, समीरे यानी निरेन युक्तम जल से युक्त, समीर समीर यानी वायु। और इस ऋतु में कलिंदा आत्मजाया, कलिंदा आत्मजाया का होता है यमुना नदी के सवा नीर तीरे का होता है वैद की लताओं से युक्त तट पर। नतान का होता है झुकी हुई पंक्ति मालो के पंक्ति में पंक्ति को अवलोक्य में देख करके मधु मालती नाम का होता है मधुर मालती लताओं के। तो अर्थ इस प्रकार है इसका, कलिंदा आत्मजाया यानी यमुना नदी के तट पर वेद की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के वेद की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल से परिपूर्ण समीर यानी वायु मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बह रही है। और मधु माधवी लताओं की पंक्तियों को, झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, और मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। और कहा निनादय नवीना मही वाणी वीणाम मृदुम गाय दीतिम ललित नीति वीणाम। हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाइए। तो देखिए इस प्रकार इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है। निनादय बजाओ, मंजरी आम्र पुष्प लसंती सुशोभित हो रही है, सरसा मधुर, रसालहा आम के पेड़, कलाबहा समूह, समीरे जल से पूर्ण युक्त, कलिंदा आत्मदाया यमुना नदी के, मधु माधवी मान मधुर मालती लताओं का, सवानीर तीर तीरे वेद की लता से युक्त तट पर। और इस पाठ का कुछ ग्रंथकारी भी इस प्रकार। प्रथम प्रश्न, कवि वाणी पाणी किम कथयति, कवि सरस्वती को क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि भगवती भारती कस्याः नद्याः तटे मधु माधवीनां नतां पंक्तिं अवलोक्य वाणीं वीणां वादितुं कथयति। कवि भगवती सरस्वती की किस नदी के तट पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रथम श्लोकस्य आशयम् हिंदी भाषायां लिखा। प्रथम श्लोक का आशय यानी अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। इस प्रकार हमने आज यह प्रथम पाठ का प्रथम भाग आज हमने आपके सामने रखा है।